बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्मियाटिक्स। हम सबको अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं मौजूदों का इंतजार होता है। हम सब कहीं ना कहीं ऐसे मामलात में और जिंदगी के ऐसे मराहिल में अटके हुए होते हैं कि जहां से हमें रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती और जिस तरफ निगाह घुमाते हैं उस तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और ऐसे हालात में हम इंतजार करते हैं मौजूदों का। तो क्या मौजूदे वाकई इंसान की जिंदगी में कोई हकीकत भी रखते हैं? क्या वाकई मौजूदे होते हैं या नहीं? आज की इस वीडियो में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। छोटी सी मिसाल लीजिए, एक जगह पे एक कंपटीशन होता है, एक बड़ा सा पत्थर लाके रख दिया जाता है और इस कंपटीशन में 10 अफराद शामिल होते हैं। हर फर्द के हाथ में एक छोटा सा हथौड़ा होता है जो उस पत्थर से काफी छोटा होता है और बारी 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 सबको कहा जाता है कि इस पत्थर को एक एक हथौड़ा मारते जाए। सबसे पहला शख्स आगे बढ़ता है और पत्थर को जोरदार हथौड़ा दे मारता है और पत्थर पर जरा भी कुछ फर्क महसूस नहीं होता। फिर दूसरा शख्स आता है, वो भी पत्थर को जोर से हथौड़ा दे मारता है, तब भी शायद पत्थर पर कोई जाहिरी असर नमूदार ना हो। इसी तरह फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा आदमी पत्थर पर हथौड़े मारता है और अपने नंबर गुजार कर आगे बढ़ जाता है और पत्थर टूटता नहीं। शायद हल्का हल्का अब पत्थर पर असर नमूदार हो जाए। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां वो अफराद भी आते हैं और पत्थर पर हथौड़ा मारते हैं, लेकिन पत्थर फिर भी नहीं टूटता। और फिर आती है बारी उस शख्स की जो आखिर में आता है, आखिरी नंबर पर, 10वें नंबर पर, और वो आकर पत्थर को हथौड़ा दे मारता है और पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है। सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं कि आपको मुबारक हो, आपके लिए तो मौजूदा हो गया। हकीकत में अगर देखा जाए तो ये कोई मौजूदा नहीं हुआ। उस पत्थर ने 10 ज़रब से टूटना था। उस पत्थर पर जब हथौड़े की 10 बार ज़रब लगनी थी तभी उसने टूटना था। पहले ने, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, जिसने ज़रब दी वो पत्थर उतना ही टूटने के करीब होता चला गया। और जब 10वीं बार उस पर ज़रब लगी तो वो पत्थर टूट गया और सबने ये समझा कि उसके हाथ में कोई करामत है या कोई जादू है और वो पत्थर टूट गया उसकी हथौड़ा मारने से। जबकि हमारे हथौड़ा मारने से पत्थर नहीं टूटा। हम इस चीज को मौजूदों में शुमार करते हैं, जबकि ये मौजूदा नहीं होता। असल में होता ये है कि हम जब कोई काम शुरू करते हैं, जब किसी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं, जब निकल पड़ते हैं, जब कमर बांध लेते हैं, जब ठान लेते हैं, और फिर ये जरूरी तो नहीं है कि रास्ता एकदम सीधा हो, रास्ते में ऑब्स्टिकल्स ना हो, रुकावटें ना हो, परेशानियां ना हो, मुसीबतें ना हो, मसाइब ना हो और ऐसे लोग ना हो जो आपको रोकने की कोशिश करें, तो फिर समझें कि आपने सफर शुरू ही नहीं किया। आप जो भी सफर शुरू करेंगे, चाहे वो छोटा सफर हो या बड़ा, चाहे आपकी मंजिल करीब हो या दूर, हर तरह के रास्ते में, हर तरह के सफर में कुछ ना कुछ मुश्किलात जरूर होती हैं और यही मुश्किलात हमारे कामयाबी के सफर में भी होती हैं। और फिर जब हमारे साथ ये सारी चीजें होती हैं, मसाइब, मुश्किलें, रुकावटें, परेशानियां, लोगों की बातें, लोगों के ताने, तुम नहीं कर सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं, और हम डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं और फिर हम वहां रुक जाते हैं। हम 9 कदम बढ़ाने के बाद 10वें कदम पे रुक जाते हैं और हम समझते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, इसके लिए कोई बहुत बड़ा मौजूदा चाहिए। हालांकि हम अपनी कामयाबी से सिर्फ 1 कदम दूर होते हैं। वो 1 कदम कोई और बढ़ लेता है और वो उस कामयाबी तक पहुंच जाता है और फिर हम ये कहते हैं कि इसकी जिंदगी में तो मौजूदा हो गया, इसने तो अपनी मंजिल पा ली, मैं भी तो इसी रास्ते पे चल रहा था लेकिन मुझे मंजिल नहीं मिली। तो यही फर्क होता है एक उस शख्स में जो चलता रहता है, सफर अपना जारी रखता है, रुकता नहीं, उसे यकीन होता है कि किसी न किसी कदम पर उसके कदमों के नीचे मंजिल जरूर होगी, कोई ना कोई उसका कदम उसकी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा और वो पहुंच जाता है। जो चलता रहता है
उसी के हाथों में मौजूदे होते हैं। जो चलता रहता है उसी के लिए मौजूदे होते हैं, वही मौजूदे बनाने वाला होता है। और हमें ये लगता है कि मौजूदे हमारी जिंदगी में तो हो ही नहीं सकते, ये किसी और के लिए है। मौजूदा सिर्फ यही है कि आपने अपनी कोशिश करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, अपनी मंजिल पर निगाह रखनी है और रास्तों का इंतखाब करते हुए मुंतखब रास्तों पर चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहना है। जहां आप रुक गए वहां आपके लिए मौजूदे होना बंद हो जाएंगे। अगर आप चलते रहे तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी, जिसे आप मौजूदा कहते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप मौजूदों के इंतजार में बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और किसी इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि कोई आपकी जिंदगी में मौजूदा हो जाएगा। मौजूदा सबसे बड़ा मौजूदा आपकी मेहनत है, आपकी स्ट्रगल है, आपकी हार्ड वर्किंग है, आपका यकीन है और आपकी मुस्तकिल मिजाजी है। आप एक काम जब शुरू करते हैं तो उसे मुस्तकिल मिजाजी से करते रहें और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर कहते हैं एक पत्थर पर एक बूंद रोजाना गिरती रहे तो वो उस पत्थर को भी जो है वो तोड़ देती है। तो अगर हम रोजाना अपना कदम मंजिल की तरफ बढ़ाते रहें तो हम भी एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इस बात का जरूर यकीन रखिए और कदम बढ़ाते रहिए। उम्मीद है कि आप अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते अपने मौजूदे जरूर हासिल कर लेंगे। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।